हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मदर क्वीन थी उसका जो है अब राज खुल गया था कि वो रियल में जो है वहाँ की मदर क्वीन नहीं है। अब उसकी आगे कुन जब से पैदा हुआ था तब से ही उसे कहा गया था कि उसकी जो मदर है वो मर चुकी है, और जो यीबो है उसे कहा गया था कि नूरा उसकी मदर है। जो नूरा थी वो कुन को जो है अकेले में इतना ख़राब तरीके से जो है ट्रीट किया करती थी कि उसे जो है महसूस नहीं होता था कि कुन उसका खुद का बेटा है। नूरा जो है वो इसीलिए कुन से नफ़रत किया करती थी क्योंकि जो कुन की स्पिरिचुअल पावर से वो बहुत ज़्यादा लो थी और इंटेलिजेंट भी नहीं था ये वो की तरह। वो जो है वो एम्बैरस होती थी कि कुन उसका खुद का बच्चा है और उसे कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि उसने क्या किया है। कुन उसका बच्चा है और कुन जो है वो हमेशा अपनी मदर के प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन उससे जो है रिसीव नहीं किया अपनी मदर के प्यार को। उसे सिर्फ नूरा से एक ही चीज़ मिली, वो नफ़रत। और जो क्वीन नूरा थी वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती थी कुन के सामने, उसे हमेशा इग्नोर करती थी, जिस वजह से कुन जो था वो सफ़र करने लगा मेंटली, क्योंकि उसे जो है पेरेंट्स का जो है प्यार नहीं मिला था। वो हमेशा अकेला ही रहा था, लेकिन वो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रहा था अपने ब्रदर के लिए। दूसरी तरफ से ये वो जो है उसे नहीं पता था कि जो नूरा है वो कुन को जो है दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही है। उसे पता था कि जो उसकी मदर है वो कुन को भी उसी की तरह जो है ट्रीट कर रही है। चिरैन के डेथ के बाद नूरा को जो है सारे राइट्स मिले थे गुसू किंगडम के, और उसने यीबो को क्राउन प्रिंस बना दिया था। हालांकि उसने टेरेबल जो है अनफॉरगिवेबल थिंग्स की थी पावर को पाने के लिए, लेकिन उसे जो है किंगडम के बारे में टेंशन भी था। इसलिए उसने यीबो को स्ट्रिक्टली जो है ट्रीट करना शुरू किया और उसे जो है कहा कि उसे गुड एम्परर बनना है। उसने कभी भी उसे हार्म नहीं किया, ना ही उसे धमकी दी, ना ही उसे कुछ गलत किया उसके साथ। और उसने ये भी कहा था कि वो यीबो के लिए उसके लिए एक सूटेबल मेड को भी चुनेगी। यीबो चाहे कितने भी कॉन्सर्ट को रखे, लेकिन एम्प्रेस वही चुनेगी। लेकिन सब चीज़ें तब गलत हुई जब उसने कुन को जो है उसकी 15 साल की एज में ही पैलेस से बाहर कर दिया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, उन्हें दूसरे प्रिंस को बाहर ही जो है भेजना होता है, वरना क्राउन प्रिंस के थ्रोन को खतरा होता है। वो नर्स जिसकी मदद से क्वीन अनूरा ने जो है बेबीज़ को एक्सचेंज किया था वो कुन से मिली और उसने जो है उसे पैसे मांगे, कहा कि मैं आपको सच कहूँगी उसके बदले। और उसके बाद उस पर अटैक भी हुआ था, क्योंकि क्वीन अनूरा को जो है पता चला था कि वो जो नर्स है वो अभी ज़िंदा है, लेकिन वो जो नर्स थी उसने अपने आप को किसी भी हालत में क्वीन नूरा के एहसान से बचाया और वहाँ से भाग गई। लेकिन जो कुन है उसे सब कुछ पता चल गया था। कुन जो था वो हमेशा सोचा करता था कि नूरा हमेशा उसे 2 डिफरेंट वेज में ट्रीट क्यों करती है। सबके सामने अच्छी तरीके से जो है ट्रीट किया करती है, उसे प्यार करती है, लेकिन अकेले में जो है उसे इग्नोर करती है, उसे ताना मारती है। और जब उसे सच पता चला वो दुखी हुआ, वो एकदम से टूट गया। ये सच सुन के उसकी जो रियल मदर है वो क्वीन है गुसो की, और वो एल्डर सन है, और वो थ्रोन जो है वो उसे बिलोंग करता है। उसके बाद उसने प्लान किया कि वो सब से बदला लेगा। उसे अपनी मदर से नफरत होने लगी, जिसने जो है उसे छोड़ दिया था बिना सोचे समझे। उससे यीबो से भी जो है नफरत होने लगी, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने उसके थ्रोन को छीन लिया है और उसके राइट्स को भी। उसे सबसे जो है नफरत होने लगी। उसके बाद वो वैन किंगडम गया और वहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक जो है सीखने लगा, क्योंकि जो उसकी स्पिरिचुअल पावर थी वो लो थी। उसे बहुत सारे सालों तक जो है ट्रेन किया, क्योंकि उसे जो है रिवेंज लेना था। और वैंस ने जो है
एग्री भी कर लिया था कि वो उसकी जो है मदद करेंगे, क्योंकि उसे भी जो है यीबो को नीचे गिराना है और गुसु किंगडम को भी। उन्होंने पहला जो है स्टेप लिया बदला लेने का। कुन ने लूसी को भेजा वहाँ पे। जब उसे पता चला कि जो क्वीन नूरा है वो यीबो के लिए मेड को ढूंढ रही है, कुन ने जो है लूसी को तब बचाया था जब उसके फादर उसे बेच रहे थे, जहाँ पे लड़कियों को भेजा जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा डेब्ट था, कर्जा था उस पर्सन का। उसके बाद जब उसे लूसी को बचाया तो लूसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल और फेथफुल जो है कुन की होने लगी उसी दिन से, और वो कुछ भी कर सकती थी कुन के लिए। उसे अपने सेवियर से प्यार होने लगा। कुन जो है उसके बाद उसने सब कुछ प्लान किया और लूसी ने जो है उसने एग्री भी कर लिया कि वो मदद करेगी। उसके बाद उसका जो पहला प्लान था वो थी मीटिंग यीबो और लूसी की करवाना। वो एक प्लान था और उसने जो है एक कोइंसिडेंस जो है दिखाया था, लेकिन उन्हें जो है दिखाना था यीबो को कि वो एक कोइंसिडेंट मीटिंग थी। लेकिन कुन और लूसी को ये नहीं पता था कि उस टाइम पे यीबो ऑलरेडी जैन से मिल चुका है। जब यीबो एडल्ट बन गया था, मतलब जब वो यंग हो गया था, तो किंग जैंग फैंगमियन और कोई ने डिसाइड किया था कि वो उसे सच कहेंगे। जब यीबो युन किंगडम में बिजनेस मीटिंग के लिए आया था तो उन्होंने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी यीबो को, और यीबो को बिलीव नहीं हुआ था इस चीज़ों के बारे में। लेकिन जब उन्होंने क्वीन डूरा की बॉडी को दिखाया था, जो कि अभी भी कोमा में थी, यीबो को दिखाया था, तो उस टाइम डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वो जल्दी जाग जाएंगी, क्योंकि जैन जो है जब वो 18 का हुआ था तो उन्होंने जो है प्रेडिक्ट किया था कि जैन एक हीलर होगा। तभी से जैन ने जो है डूरा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स से जो फेल हो रहे थे वो चमत्कार से जो है रिकवर होने लगे थे स्लोली। हीलर वो एक पर्सन होता है जो कि मून गॉडेस एक गिफ्ट देती है, वो भी सेंचुरीज में एक हीलर जो है पैदा होता है। जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि जैन जो है वो ही हीलर है, तो उन्होंने जो है जैन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था और सबसे सीक्रेट भी रखा था। जब किंग जैंग फैंगमियन और क्वीन जो है यीबो के साथ आए तो उन्होंने देखा कि जो जैन है वो ट्रीट कर रहा है डूरा का और उसे अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी से ही जो है यीबो और जैन की पहली मीटिंग हुई थी और यीबो जो है उसे जो है पहली नज़र में ही प्यार हुआ था जैन से। और ये जो है एक बहुत ही बड़ा जो है झटका था यीबो के लिए, और उसके लिए ये बिलीव करना भी बहुत ही बड़ी बात थी कि जो उसकी मदर है उसने ये सब कुछ किया है। जब डूरा की मेड ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था उसके सामने, और ये भी जो है कर दिया था कि जो किंग चिरैन की डेथ है वो नेचुरल नहीं है, उसे भी जो है उसकी मदर ने ही जो है मारा है उनके फादर को। ये वो जो है जब वो सुनता है ये, तो वो पूरी तरीके से टूट गया था। जैन ने ही उसकी मदद की थी उसकी रिकवर होने में उस शौक से। उसके बाद यीबो ने जो है कसम खाई थी कि वो जो है अब वो किसी को भी जो है सफ़र नहीं होने देगा। उसके बाद जैन और यीबो के बीच में धीरे धीरे प्यार भी जो है ग्रो होने लगा। जैन हमेशा जो है उसके साथ ही रहा करता था। जब भी यीबो को उसकी ज़िंदगी में हार्ड टाइम जो है देखना पड़ता था तो जैन हमेशा उसके साथ रहता था। जैन प्योर, काइंड, फ्रेंडली और इनोसेंट था। यीबो हमेशा जो है चाहता था कि वो उसका प्रोटेक्ट करे। लेकिन जैन फिस्टी भी था। जैन एक पावरफुल ओमेगा था और वो जो है यहीं से चैलेंज देता था अल्फा को। यीबो जो है जब वो ये देखता है तो उसे अपनी मेट पे प्राउड होता था और वो जो है उसे और ज़्यादा स्पॉइल करना चाहता था। और ये जो पूरा सीन हुआ था ये फोनेक्स फेस्टिवल से पहले हुआ था, जब यीबो ने अनाउंस किया था कि वो सेक्लूजन मेडिटेशन के लिए जाएगा। लेकिन उसी टाइम वो वूमी किंगडम गया था और अपनी मदर के केयर करने के लिए गया था जैन के साथ। जैन जो है वो कंटिन्यू ट्रीट कर रहा था डूरा को, जहाँ पे वूमी भी यीबो के साथ ही थी। और फिर जो फेस्टिवल में हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड हुआ था, स्पेशली जब प्रिंस जुआन ने जो है हैरेस करना शुरू कर दिया था जैन को। जब यीबो ने अपने मेट को देखा था
जुबान के सामने जो उसे हरेस कर रहा था, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, उससे जुबान को मार दिया था। और उन्होंने जो है सारे चैलेंजेस को एक साथ एक्सेप्ट किया और जैन जो है वो एम्प्रेस भी बना। क्वीन नूरा को जो है लूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और यीबो को ये भी जो है पता था कि जो लूसी है उसे नूरा ने नहीं भेजा है। नूरा को जैन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उसी ने कहा था कि वही एम्प्रेस बनेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये डिसीजन जैन को एम्प्रेस बनाना उसके लिए जो है डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद यीबो ने जो है जैन को वेडिंग नाइट में ही जो है मार्क किया था, लेकिन जैन ने जो है उस मार्क को जो है मीट मार्क को उसी दिन से जो है छुपाना शुरू कर दिया था। उसके बाद यीबो ने जो है जैन की पहली प्रेगनेंसी को जो है बहुत ही ज़्यादा छुपाने की कोशिश की, लेकिन लूसी को पता नहीं कैसे पता चला, और अब यीबो ने जो है प्लान बना दिया था कि वो जैन को यहाँ से दूर रखेगा, क्योंकि ओमेगा की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी, और स्पेशली एक मेल ओमेगा की, और यीबो कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। तो इसीलिए उसने उस दिन वो प्ले किया था अकेले में लूसी के साथ, और ऐसा जो है एक्ट किया था कि उसने जैन को वहाँ से निकाल दिया है किंगडम से। जैन जो है इमीडिएटली एग्री हो गया था इस डिसीजन से, तो उसने भी वो ही जो है एक्टिंग शुरू कर दी, और उसने जो है कहा था कि वो अब कुछ टाइम जो है क्वीन अडूरा के साथ भी बिताएगा, उसकी ट्रीटमेंट करेगा। पहले यीबो को जानना था कि लूसी को किसने यहाँ पे भेजा है, और रॉयल गार्ड्स जिन्हें लूसी ने जो है पैसे दिए थे, उन्होंने कन्फेस किया था यीबो के सामने कि उन्होंने ही जो है लूसी ने असाइन किया था गार्ड्स को कि वो हार्म करे जैन को, और उन्हें तब तक जो है मारे जब तक जो उनके पेट में बच्चा है वो मरे ना। लूसी के जो वो गार्ड्स थे, यीबो ने उन्हें वापस भेज दिया और उन्हें कहा कि लूसी को कह देना कि तुम लोगों ने टास्क पूरा कर दिया, तुम लोगों ने उस बच्चे को मार डाला। उसके बाद कुन जो है वो आर्मी में आया था एज अ कमांडर पोजीशन में यीबो को जब पता चला कि जो उसका ब्रदर है वो रिवेंज लेने आया है और लूसी जो है वो उसी की जो है जासूस है, तो यीबो जो है उसे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वैन किंगडम से उसके लिए इन्फॉर्मेशन आई थी ये उसके ब्रदर के बारे में। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि पहले उसकी मदर ने उसे धोखा दिया, जो कि उसकी मदर ही नहीं थी, और अब उसका ब्रदर। उसकी बस अब एक ही फैमिली है, और वो है उसका प्रेग्नेंट मेड। अब वो जो है प्रिटेंड कर रहा था कि सब कुछ कोइंसिडेंट हो रहा है। यीबो को पता है कि जो लूसी है वो उसके दुश्मन का जासूस है पहले ही मीटिंग से। उसके पास क्लू भी था। जब यीबो लूसी से सेकंड टाइम मिला तो वो जो था वो उसे कहलाने वाला ही था, लेकिन जैन ने जो है उसने कहा यीबो से प्लान करके कि उसे जो है लूसी को कंसर्ट बनाना चाहिए, इससे वो अपनी एनिमी को जो है क्लोज करेगा और इससे जो है वो अपने गोल्स को अचीव करेगा। पहले तो उन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ क्वीन मदर ने जो है प्लान बनाया होगा या वेंस ने प्लान बनाया होगा गूसू किंगडम को गिराने के लिए। दूसरी तरफ से लूसी जो है वो कभी भी जो है अपने जो है नाइट को स्पेंड नहीं करती थी यीबो के साथ, वो सिर्फ कुन के साथ प्यार किया करती थी। वो हमेशा जो है यीबो के पास आया करती थी रात में, लेकिन जो यीबो है वो तब तक अल्कोहल जो है पीता रहता था और प्रिटेंड करता था कि वो बेहोश हो चुका है, और उसके बाद लूसी प्रिटेंड किया करती थी कि दोनों एक साथ ही रात में सोए हैं। यीबो जो है उसे जो है ज़्यादातर नशा नहीं आता था, क्योंकि उसे आदत हो गई थी ड्रिंक करने की, तो उसे पता था कि लूसी क्या कर रही है। और कुछ रातों से जो है उस टाइम पे यीबो विज़िट नहीं कर पा रहा था जैन के पास। उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था। उसे पता है कि जैन सही है, वो अच्छे हाथों में है, उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे जो है अपने प्रेग्नेंट ओमेगा के पास जाना है, कडल करना, उसके साथ उसे किस करना, उसे होल्ड करना है। जब लूसी ने देखा कि यीबो जो है वो डाइनिंग एरिया में अल्कोहल पी रहा है, तो उसने अपने प्लान को जो है एक्शन में लिया। उसके बाद उसने सोचा था कि यीबो जो है वो अल्कोहल जो है ज़्यादा संभाल नहीं पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यीबो संभाल पाता है।
यीबो की जो थी सच में पहले से ही वो अल्कोहल ज़्यादा पी नहीं सकता था, लेकिन जब से उसकी जो है मीटिंग हुई थी उसकी ओमेगा के साथ, अब वो अल्कोहल जो है पी सकता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैन हमेशा एम्प्रेस स्माइल पीता था गुस्सों में अपने प्रेग्नेंट होने से भी पहले। और ये वो जो है वो हमेशा प्रिटेंड किया करता था कि वो अभी जो है सेंस में नहीं है अल्कोहल पी के, और उसे जो है देखना था कि लूसी क्या करती है उसके बेहोश होने के बाद। उसके बाद जब वो देखता है कि लूसी वहाँ से जाती है और फिर आधी रात को आती है वापस, और फिर जो है हाफ नेकेड बॉडी लेके सो जाती है, और उसकी जो बॉडी है उस पे हिक्कीज़ है, ब्रूसेस है, जिस वजह से यीबो को जो है वॉमिटिंग जो है होने लगती है। और वो यीबो के ही सेम ब्लैंकेट में जो है आती है सोने के लिए। उसके बाद जब यीबो ये देखता है तो वो जो है वो लूसी को धक्का मारता है उस टाइम पे और वहाँ से चला जाता है। और सुबह वो फिर से वापस आता है और प्रिटेंड करता है कि वो वहीं पे सो रहा था, और जो लूसी है उसे पता था कि यीबो जो है पूरी रात यहीं पे सोया है, और वो अब जो है प्रिटेंड कर रही थी, उसे शर्म आ रही है। लेकिन यीबो जो है उसे जो है डिस्गस्ट फील होता था उस टाइम पे, लेकिन ये सब कुछ जो है वो सह रहा था अपने मेट के लिए। यीबो जो है दूसरी तरफ से चाहता था कि वो इस गंध को जल्दी से साफ करे और युवान और जैन को वापस लेके आए, लेकिन जैन ने उसे कहा था उसे वेट करना होगा जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए, जब तक सब कुछ उसके हाथ में ना आ जाए, जब तक वो एक ही पत्थर से दो शिकार न करे। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने बहुत ही सारे बर्ड्स जो है एक ही स्टोन से कैच कर लिए हैं, जैसे कुन है, लूसी है, नूरा है और वैंस है। यीबो जो है पहले तो वो एग्री नहीं हुआ था, लेकिन जैन ने उसे बहुत ही समझाया, उसे पैम्पर किया। तो अब यीबो जो है उसे वेट करना होगा जब तक युवान जो है वो 5 साल का ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो फिर से गुस्सो आएंगे। जैन और यीबो ने प्लान किया था कि वो वूमी को एम्प्रेस बनाएंगे जब तक जैन वापस ना आए। तो लूसी जो है उसे कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो एम्प्रेस बने, और उससे जो है वो जैन की पोजीशन को भी प्रोटेक्ट करेगा। वूमी जो है उसने एग्री कर लिया था जैन की मदद करने के लिए, और उसने भी कहा था कि वो बनेगी एम्प्रेस और वो जैन का वेट करेगी 5 साल तक। और एक दिन जब जैन वापस आया, वूमी ने उस दिन जो है यीबो को कहा था कि उसकी मदर जाग गई है। जब यीबो ने ये सुना था एकदम से उसे शॉक भी लगा था, वो सैड भी हुआ था, वो खुश भी हुआ था। वो खुश इसलिए हुआ था कि जो जैन की मेहनत थी वो जो है कामयाब हो गई थी, और जो उसकी मदद थी वो भी जो है ठीक हो गई थी। लेकिन वो दुखी हो गया था कोई नूरा के लिए, क्योंकि वो जो है एक तरफ से उनसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, और अब जो है ये वो को एक्शन लेने होंगे कोई नूरा के लिए। दूसरी तरफ से लूसी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके जो बच्चे का फादर था वो कुन था। अब उसे जो है यीवो को फंसाना था, इसलिए उसने जो है प्लान बना दिया था। यीवो जो है वो हमेशा बिजी रहता था अपनी ड्यूटीज़ में, और लूसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख के कि अब उसे जो है ईबो के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो हमेशा कुन के पास ही जाती थी। ईबो ऐसे रहता था जैसे एक मॉन्क रहता है, क्योंकि वो हमेशा उसे क्रेविंग होती थी अपनी ब्यूटीफुल मेड की, जो कि एक एंजल जैसा है। जैन जो है वो ईबो के दिमाग के लिए एक नशा जैसा है। उस दिन जब लूसी ने उस जो है नशे की दवा को यीबो के ड्रिंक में मिलाया था, और यीबो जो है वो अपना सेंस खोने ही वाला था, अचानक से लूसी को किसी ने हिट कर दिया, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ पर्सन्स ने कहा था मुझे, मतलब कुछ व्यूवर्स ने मुझे कहा था कि उन्होंने नाइट स्पेंड की है, तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि तब जो है जैन आ गया था और उसने जो है लूसी को जो है मारा था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। और जब जैन को ईबो मिला, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो जल रही थी। जैन के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि ईबो जो है उसकी पूरी बॉडी बर्न हो रही थी। अब आपको पता ही चला होगा कि उसके बाद क्या हुआ होगा। जैन जो है वो कुछ दिनों तक चल ही नहीं पाए, क्योंकि
यीबो ने उस रात उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था और उसे जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था यीबो पे। यीबो को पता है कि लूसी ने ये जो भी कुछ किया है वो ठीक नहीं है, उसे उससे जो है दूर रहना होगा। और अब यीबो को जो है लूसी को जो है सज़ा तो देनी ही होगी, क्योंकि जैन ने जो है उसे खुद से दूर रखा है, वो भी एक मंथ तक। दूसरी तरफ से नूरा जो है उसे नहीं पता था कि कुन को उसका सीक्रेट पता चल गया है। उसे सच में जो है हार्म नहीं करना था जैन को, लेकिन कुन और लूसी ने फाइनली उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, जो भी उसे कुन कह रहा था वो वही कर रही थी। और उसने जैन के मोस्ट फेथफुल नैनी को जो है धमकी देनी शुरू की और उसके जो है नैनी की फैमिली को भी धमकी जो है देनी शुरू की कि उसे जो है फ्रेम करना होगा जैन को। और लूसी ने जो है इसलिए अपनी ज़िंदगी को जो खतरे में डाला। उसे पता है कि उसका मिसकैरेज जो है हो सकता है, लेकिन वो कुन को किंग बनने के लिए और ख़ुद को एम्प्रेस बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे अपने बच्चे को क्यों ना मारना पड़े। जब जैन जो है वो अरेस्ट हो गया था सेल में, तो कुन ने डिसाइड किया था कि वो रिलीज़ जो है करेगा उसे और उसके बाद वो यीबो को मार डालेगा और फिर वो जो है किंग बनेगा और जैन को अपनी कॉन्सर्ट बनाएगा। जब नूरा को ये पता चला तो उसे डिस्गस्ट जो है अपने बेटे की तरफ होने लगी, कुन की तरफ। जब उसे ये पता चला कि कुन जो है वो लस्ट भरी नज़रों से जैन की तरफ जो है सोचता है। जब से जैन आया है अगूसू युवान के साथ, तब से जो है कुन उसकी तरफ लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। कुन, लूसी और वैन ने सब कुछ प्लान बना दिया था और जैन के पनिशमेंट डे के दिन कुन जो था वो एक पर्सन था जो कि तब जैन को पनिशमेंट ग्राउंड में जो है लाने वाला था। तो उसने जो है प्लान किया था कि वो किडनैप करेगा जैन को रास्ते में ही, और दूसरी तरफ से वैन जो है वो गूसू में आएंगे और वहाँ पे हमला करेंगे और यीबो को मार डालेंगे और फाइनली जो है उसे वो थ्रोन मिलेगा वैंस की मदद से। लूसी को जब ये पता चला था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जैन पे, क्योंकि जैन की ब्यूटी पे कुन को लस्ट आ गया था, जिस वजह से लूसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने कुछ एसेंस को भेजा था कि वो जैन को मारे। जब कुन वहाँ आए तो तब जो है जैन मर जाना चाहिए, उससे पहले ही जो है जैन को मार देना। जब कुन किडनैप करने वाला था जैन को, क्योंकि जैन अभी सेल में ही था उस टाइम पे, उसे नहीं पता था कि ये वो जो है वो उस सेल के बाहर है, क्योंकि उसे फील हो चुका था कि जैन डेंजर में है। ये वो जो है उसे पता चल गया था कि कुछ एसेन जो है वो जैन को मारने आए हैं। तो यीबो ने जो है उनसे फ़ाइट की, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर जो है हुआ था और उस रात वो भूमि के चैम्बर में आया था ज़ख्मियों के हालत में। अब हमें डूरा का सीन दिखाया जाता है। डूरा जो है वो नूरा के सामने आती है, जो कि अभी फ्लोर पे बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी बहन उसे बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा था। क्वीन नूरा ने अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी उसकी क्वीन मदर की, सबके सामने खो दी थी। दूसरी तरफ से लूसी जो थी वो पागल हो चुकी थी, पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो कुछ टाइम तक रोती थी और 1 मिनट तक पागल की तरह हंसती थी और अपने बालों को खींचने लगती थी। और सब लोग जो है देख रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सडनली एक जो है लाउड आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा था कि कुछ वार जो है होने वाला है। और रॉयल गार्ड जो है वो किंग के पास आते हैं। योर मैजेस्टी, वैंस आ गए हैं यहाँ पे, हमारा पूरा किंगडम जो है वो घिरा हुआ है वैन आर्मी से। जब लूसी ये सुनती है तो बहुत ही ज़ोर से हंसती है, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये होगा। तो वो कहती है, यू, क्या तुमने सोचा था सब कुछ ख़त्म होगा? गो और तुम भी हेल में जाओ। ये लूसी कह रही थी यीबो को। वैन आ चुके हैं यीबो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और वो बहुत ही ज़ोर से हंसे और कहती है अपनी लास्ट विश को पूरा करो। वो पागलों की तरह जो है हंसती है। उसके बाद वो देखती है कुछ टाइम बाद जैन और यीबो जो है वो कामली बैठे हुए हैं और वो टोटली उसे इग्नोर कर रहे हैं। और यीबो जो है वो जैन को स्ट्रॉबेरीज खिला रहा है, लेकिन जो डूरा थी वो लूसी की ये आवाज़ें जो है
बियर नहीं कर पा रही थी और वो आती उसके सामने से स्लैप करती है और उसे कहती है शट अप, तुम कितना बकवास करती हो, कितना ज़ोर से चिल्लाती हो। तो जैन जो है वो हंसता है और कहता है थैंक यू मदर, ये कितना ज़ोर से चिल्लाती है, मेरे तो कान के पर्दे भी फटने वाले थे। तो डोरा हंसती और कहती है मुझे पता है, इसलिए तो मैंने ये किया है। पूरे गुसो किंगडम में अब जो है चिल्लाने की आवाज़ें जो है आ रही थी। जो पैलेस था वहाँ पे हाई अलर्ट हो चुका था। ईवो जो है वो जैन को अभी भी स्ट्रॉबेरीज खिला रहा था। लूसी जो है वो अपने चिक्स को पकड़े हुई थी जहाँ पे अभी उसे स्लैब पड़ा था। अचानक से किंग चेंग फेंग मियान हॉल में आते हैं 2 रॉयल गार्ड के साथ और वो कहते हैं क्या मैं लेट आ गया हूँ। उन 2 लोगों ने जो है फटे कपड़े पहने हुए थे जो कि हॉरिबल लग रहे थे। तो जैन कहता है नो फादर, अब तो टाइम पे आए हैं। तो ईबो लूसी की तरफ जो है देखता है जो कि कांप रही थी और वो कहती है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो देख रही थी कि वेंचो और वैन रोहान जो है उन्हें घसीट के जो है ला रहे हैं और वो पेन में चिल्ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। तो ये वो शिमक करता है इवली और अपने सेंट को रिलीज़ करता और कहता है क्या हुआ लूसी, क्या हुआ, ज़बान नहीं है तुम्हारे मुँह में, तुम्हें क्या लगा कि वैन हमें हरा देंगे, गुस्सू को हरा देंगे। उसके बाद वो पावरफुल डोमिनेंट अल्फा की जो है सेंट को रिलीज़ करता है। उसके डोमिनेंस से लूसी और वैन लीडर जो है वो सबमिट होते हैं। वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगते हैं और ग्राउंड पे गिर जाते हैं और कांप उठते हैं। उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्म आ चुका था कि वैन जो है गुस्सू पे अटैक करने वाला है और ईबो के पास ऑलरेडी जो है इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि वैन जो है वो अटैक करने वाला है गुस्सू पे और कून जो है वो किडनैप करने वाला है जैन को पनिशमेंट डे के दिन। तो गुस्सू, यूनमंग और वी किंगडम ने एक साथ प्लान बनाया था कि वो लोग फाइट करेंगे वैन के खिलाफ। तीनों किंगडम जो है वो अब किशन वैन किंगडम के साथ जो है फाइट करेंगे और किशन वैन किंगडम अकेला कुछ भी नहीं है। और ये वो इस दिन का वेट कर रहा था। और जैन जो है वो कहता है कि आज इन्हें हेल भेज दो। जैन ने एक बार मेंशन भी किया था यीबो को कि तुम्हें एक स्टोन से जो है बहुत सारे लोगों को मारना है, लेकिन यीबो जो है उसे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं मिली थी, क्योंकि वो एंग्री था, वो बीस्ट था, रियल मॉन्स्टर था और ये कोई भी भूला नहीं है। उसके बाद ये वो वेंचो के पास आता है और फिर वैन रोहान के पास आता है। दोनों के गले को पकड़ता है और सेकंड में ही उनके जो है सर उनकी बॉडी से अलग। उसके बाद ये वो जो है वो ऑर्डर देता है गार्ड्स को कि लूसी को जो है उसे अरेस्ट करो, फिर उसे सेल में डालो और फिर जो भूखे वुल्व्स है उस पे डाल दो और मुझे लूसी की जो है पेनफुल आवाज़ें सुननी है। लूसी जब ये सुनती है कि उसके साथ क्या होने वाला है तो वह हैंडल नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। क्वीन अनूरा जो है वो अपने जो है सदमे भी थी और वह सोच रही थी वो वुल्व्स वो तो इंसानों को खा जाते हैं, क्या ये वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। जब लूसी को रॉयल घसीटते हैं तो ये वो जो है वो नूरा की तरफ घूम जाता है। उसकी आंखें कोल्ड थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से टेरेबल था और वह कहता है अनाउंसमेंट करके इन्हें भी जो है लेके जाए यहाँ से, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। नूरा कुछ भी नहीं कहती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। उसे पता है कि ये वो क्या है, ये वो बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाता है। यीबो को जो चाहिए उसे वो चाहिए, लेकिन उसे पता है नूरा को कि वो बैग भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में नफरत आ जाती है। कोई नूरा जो है वो अपने हाथों को फेस में बदलती है। वूमी जो ये है वो देख नहीं पाती है। उसके बाद वो क्वीन नूरा के चेहरे पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करती है। पूरे पैलेस में उस स्लैप की आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद वूमी कहती है अगर आपने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी क्वीन मदर ऑफ गुसू को, क्वीन अनूरा,
तो मैं आपकी आंखों को निकाल दूंगी, वो बहुत ही हार्शली कहती है। जैन और ईवो ये देख के स्टन हो जाते हैं। ये पहली बार था जब वूमी ने जो है इतना गुस्सा किया था। नूरा जो है वो स्पीचलेस हो जाती है देख के। आज तक उससे हमेशा ऑनर को रिसीव किया है, डिग्निटी को, स्टेटस को, पावर को, वेल्थ को, अच्छी लाइफ को, लेकिन आज वो सब कुछ खो गई है, जैसे लूसी ने खो दिया है, और ये उसका जो है कर्मा है। उसके बाद रॉयल गार्ड्स जो है वो नूरा को भी घसीट के लेके जाते जैसे वो कोई कचरा हो। और ये जो न्यूज़ थी वो पूरे पैलेस में कुछ ही मिनट्स में जो है फैल जाती है कि अंदर क्या हुआ था। फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसका सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, उसे मैं कल जो है डाल दूँगी। और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो वो बात मैं आपसे कल ही कहूँगी, दूसरे जो है स्टोरी के बारे में। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।